भी जाता है सरकार या प्रशासन के पास, सबसे पहले पीड़ित लोगों की आवाज बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। पीड़ित लोगों की क्या कारण रहा होगा? पीड़ित लोगों की कहीं भी पवन भाई साहब ने उस इंटरव्यू में पीड़ित लोगों का पक्ष जानने की कोशिश किशन भाई, मैं वही बात कर रहा हूँ। तूड़े की बात आई। अरे उन बुजुर्गों ने अपने पता नहीं कैसे 51,000 रुपए इकट्ठा करके वो दिए भी होंगे, उन्हीं की पिटाई की, उन्हीं के ऊपर आरोप कर दिया, अगर उनके ही मुंह काले करने का काम किया गया। और पूरी सेवा को, पूरी जो सेवा थी जिंदगी भर की, उस सेवा को दरकिनार करके उन लोगों को शर्मसार करने का काम किया गया। भाई मैंने दोनों लागन लग रहा है, जो प्रधान है नहीं उसके ऊपर तक पहुंच है, मतलब सरकार में कहीं बिल्कुल बिल्कुल पहुंच है। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि चाहे वो गौशाला है चाहे कहीं है, राजनीति एक अड्डा बन चुके हैं कि जो समाज सेवी संस्था है, और जैसे हमारे कुछ भाई हैं जो गौओं के नाम पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कालू कुंडल है भाई, जो कालू कुंडल जी हैं, बड़ी अच्छी समाज सेवी है। हाँ। वो हर मामले को बड़े बारीकी से देखते हैं और एक अच्छे समाज सेवी है। उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वो और उसकी पूरी टीम वहां जाए। कृष्ण भाई, अगर कमेंटों में हम उनकी बात करें ना, हमने कुछ कमेंट ऐसे पढ़े जिसको पढ़ करके हमने मतलब आपके पास भी आना पड़ा पूछने के लिए कि वो ये कह रहे हैं कमेंट में, भाई आपने ना प्रधान ने अपनी सफाई दे दी, लेकिन जिन बुजुर्गों की पिटाई हुई है, जिनको अपमानित किया गया है और उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, वो भी भाई उनका क्या कसूर है, क्यों उनको मारेगा, बातचीत उनसे भी पूछनी चाहिए थी ना जी। उनसे कोई बात नहीं करी। देखिए आप एक चीज देखिए, प्रधान बोल रहे हैं, हाँ। मुंह की पट्टी लगा रखी है उन लोगों की, पीड़ित लोगों के मुंह पे पट्टी लगा रखी है। यदि चैनल वाले का, उस अभिमन्यु भाई का भी फर्ज बनता था कि क्या घटना घटी, उन लोगों से भी दो शब्द पूछा जाए ताकि वो अपनी सफाई लोगों के सामने दे सके। मगर प्रधान ने पहले ही उन लोगों को दबा दिया, उन लोगों की आवाज को दबाने का काम किया और अपने गुणा को छुपाने का काम किया प्रधान ने। और इसमें पूरे के पूरे प्रोपगंडा के अंदर जो मोटी रकम, जो दलाली प्रधान कर रहा है, उस दलाली को ढकने का काम पूरे का पूरा कहीं ना कहीं पूरा प्रधान उसमें अपनी पाक को साफ करने का काम कर रहा है। कृष्ण भाई देखो, मैं बात करूं, अगर जो पवन मलिक भाई है मोकरा वाला, जो चैनल चलाता है अभिमन्यु, पत्रकार साथी है, तो अगर उसके दिल में कोई ऐसा खोट होता तो वो पहले वाली वीडियो नहीं डालता जी। अगर वो आया है वहां, देखो कारण क्या रहा होगा, मैं इस चीज का मुझे नहीं पता, लेकिन वो साथी ना झुकता है ना बिकता है, देखिए हमें पता है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले यदि आप भी जाते हैं, पुलिस के साथ पास कोई भी जाता है, सरकार या प्रशासन के पास, सबसे पहले पीड़ित लोगों की आवाज। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। पीड़ित लोगों की क्या कारण रहा होगा? पीड़ित लोगों की कहीं भी पवन भाई साहब ने उस इंटरव्यू में पीड़ित लोगों का पक्ष जानने की कोशिश। कृष्ण भाई, मैं वही बात कर रहा हूँ कि क्या कारण रहा होगा भाई, प्रधान ने किस प्रकार से क्या बातें करी होंगी, देखो उस चीज का नहीं पता, लेकिन इस चीज का मुझे पता है कि वो ना बिकता है ना झुकता है ना। वो मैंने उस पर सवाल नहीं, मैंने ये कहा कि पीड़ित परिवार का पक्ष जानने का उसका हक बनता है, उसका फर्ज बनता है। और कमेंट भी यही आया है जब तक पीड़ित परिवार की आप पीड़ा को नहीं सुनेंगे तब तक बात को पूरी साफ सफाई से नहीं सामने आ सकती। यहाँ एक पक्ष को सुना जा रहा है और उस पक्ष को सुना जा रहा है जो सरासर गुनहगार है, गुनहगार के पक्ष को सुनने का काम करे और उसकी पाक को साफ करने का काम किया जा रहा है। मगर उन पीड़ित लोगों की आवाज को दबाने का कहीं ना कहीं उस चैनल के माध्यम से भी काम किया गया है। और रही दूसरी बात, मैं आपके एक और बताऊंगा, इस चैनल के माध्यम से मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप उसके पूरे इंटरव्यू को आप देखोगे, आप उन बुजुर्गों की तरफ हाथ करके बात कर रहे हैं, बुजुर्गों को मान सम्मान देने की बात कर रहे हैं, उससे कम उम्र के लोग आगे बैठे हैं। मगर उन बुजुर्गों को, वो भी तो कमेटी के लोग हैं, हाँ। क्या उनको कुर्सी देने का अधिकार नहीं है? उनको तो देखो दोषी बनाया गया कहीं ना कहीं, कि बिना झूठ बोल के चंदा मांगे है जी। मतलब कसूर क्या, आपने वीडियो देखी, क्या लगता है कि उनका यही कसूर है कि उन्होंने झूठ बोल के चंदा मांगा? उन लोगों का कसूर इतना था कि वो बेचारे समाज सेवा के साथ साथ अपना 2 वक्त की रोजी रोटी का एक अपना रोजगार चला रहे थे इसके माध्यम से, जहां तक पूरी उसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है। ड्राइवर की बात करें, उसका एक धंधा, अपना एक पर्सनल काम है। उन बुजुर्गों का अपना एक पर्सनल, एक समाज सेवा के साथ साथ एक अपना घर का भी दो पैसे का गुजारा हो रहा था। मगर कहीं ना कहीं जिस प्रकार उन बुजुर्गों की पिटाई करी गई और जिस प्रकार उन बुजुर्गों की आवाज को दबाने का काम किया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि भाई साहब यह बात एक बारी को लो, 4 लाख बारी को लो। इसमें आप जब अंत में जाएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने एक बात कही कि सरकार और प्रशासन ने इसके ऊपर इसकी तह तक जाना चाहिए और उन पीड़ित परिवारों को न्याय
दिलाना चाहिए। उन पीड़ित परिवारों का कहीं कोई कसूर नहीं है। एक इस चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि तूड़े की बात आई, तूड़े की बात आई। अरे उन बुजुर्गों ने अपने पता नहीं कैसे 51,000 रुपए इकट्ठा करके वो दिए भी होंगे, उन्हीं की पिटाई की, उन्हीं के ऊपर आरोप कर दिया, अगर उनके ही मुंह काले करने का काम किया गया। और पूरी सेवा को, पूरी जो सेवा थी जिंदगी भर की, उस सेवा को दरकिनार करके उन लोगों को शर्मसार करने का काम किया गया प्रधान जी के द्वारा। कृष्ण भाई देखो, गौशाला पूरे देश में चलती है और ये देश हिंदुस्तान है, इसके अंदर जो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है गौओं से, और इस प्रकार अगर बुजुर्गों की पिटाई की जाएगी तो चंदा मांगने के लिए आगे कौन जाएगा। देखो मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो ये बुजुर्ग थे इनके फेस यूज किए गए हैं, इनके खंड के यूज किए गए, क्योंकि जब लोगों के पास जाते हैं तो लोगों को ये लगता है कि बुजुर्ग आए हैं तो इनको भाई हम कुछ ना कुछ तो देखो चंदा देंगे, और गौशाला के नाम पे आए हैं, और इस प्रकार उनकी जो पिटाई की जाती है तो मतलब कौन जाएगा आगे। देखिए मैं पहले तो एक बात कहूंगा कि सरकार, मैंने सरकार से आपके चैनल के माध्यम से बात की कि निष्पक्ष जांच हो। दूसरी सरकार उसकी भी जांच करे कि जो करोड़ों रुपया गौशाला के नाम पर, गौदान के नाम पर जो गौशाला के अंदर देती है, और इस गौशाला के अंदर दान देने के बावजूद भी इतना पैसा इकट्ठा किया जाता है, वो पैसा जाता कहाँ है। आप गौशाला के अंदर तो कभी जाके देखना, गौएं भूखी हैं आज गौएं हरियाणा में ही नहीं पूरे देश के अंदर रोड पर कचरा खाने पे मजबूर है, कचरा खाने पे मजबूर है। आप जिस भी रोड से गुजरोगे, अपना नारनौंदी ले लीजिए, आप शाम के टाइम गुजर के देखिए रोड पे, कम से कम 100-200 गौएं आपको रोड पे, नंदी और गऊ दोनों ही रोड पे बैठी दिखाई देंगी। वो पैसा जाता कहाँ है। तो इसका मतलब आपका कहने का भाव ये है कि जो चंदा होता है वो जो प्रधान है या कमेटी बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल वही हजम कर जाते हैं। बिल्कुल इसमें प्रधान गुनहगार है, और जब सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करेगी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, इन लोगों ने संज्ञान लेना चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और उस प्रधान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके सच को उजागर करने का काम करवाया जाए समाज सेवी संस्था के माध्यम से और सरकार द्वारा, सरकार और प्रशासन द्वारा। क्योंकि इतना बड़ा मामला, हरियाणा की आन बान शान, पगड़ी, बुजुर्गों का मान सम्मान आज जिस प्रकार तार हुआ है, शर्मसार हुआ है हरियाणा, वो बड़ा ही निंदनीय है। किशन भाई सबसे बड़ा दुख जब होता है कि देखो नक्चीर कटवाई गई उनसे, और जब वो नक्चीर निकाल रहे हैं ना, पीछे से लाठी मारी जा रही है, बिल्कुल मार रही है, और कैसे गिर रहे हैं वो बुजुर्ग हाथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो देख के कहीं ना कहीं देखो जितने दर्शक साथी हैं, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो शायद दिल तो पिघल गया होगा उनका। भाई साहब मेरा खुद मन ये किया कि आगे से अब एक चीज सवाल उठ गया। इस वीडियो के माध्यम से इस प्रधान ने एक सवाल और उठाने का काम किया जी। क्या कहा उसने वीडियो में कि आगे से दान दे तो गौशाला से संपर्क करें। फिर गौशाला से संपर्क करने की जरूरत क्या है? एक तरफ तो कह रहे कि संपर्क करें, दूसरी जब संपर्क ही करना है तो कमेटी बनाने की जरूरत क्या है? वो कमेटी के जो आदमी है आसपास के गांव, अब अपना डाटा गौशाला है, अपना मसूदपुर गौशाला है, वो आसपास के तमाम गांव को पता है कि ये उस कमेटी के लोग हैं, और वो जो कमेटी के लोग होते हैं वो उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो सदियों से चंदा देते आ रहे हैं, वो उन लोगों से संपर्क साधे हुए पहले कि फलाना आदमी, उस परिवार का मौजूद आदमी वहां चंदा इकट्ठा होता है, वो उनसे जाते हैं। अब यहाँ संपर्क साधने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो चोर बाजारी हो रही है, उसके मन में पहले ही खोट है कि कहीं वो भाई वहां से 2,000 ले रहे हो, पूरे 1,000 रुपए दे रहे हो, फिर ऐसे तो रोक रखने की जरूरत क्या है? मैं पूछना चाहूंगा, देखो पैड देते हैं और पैड के ऊपर लिखित होती है, उसके ऊपर भाई किस बंदे ने कितने रुपए दिए, कौन से गांव का है जी, और प्रधान का भी उसके ऊपर नंबर होता है। बिल्कुल, तो वो तो जब उनसे हिसाब लेगा तो वो जो पैड के ऊपर लिखे गए हैं उनके हिसाब से लेगा। भाई साहब गौशाला की जो कमेटी होती है, उस कमेटी के तमाम लोगों का जो आसपास गांव जुड़े हुए हैं गौशाला को, शायद सरदार जी आपको नहीं पता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गौशाला के कुछ गांव बंदे होते हैं, और उन आसपास के गांव में वो जब जाते हैं
और उनके कुछ घर भी बंधे हुए हैं जमींदारों के यहाँ, गरीबों के जमींदारों के परिवार बंधे हुए हैं। वो सालाना वहां आटा दाल भी बेचते हैं, तूड़ा भी बेचते हैं, हर प्रकार का। जब भी जरूरत होती है, जब गौशाला के अंदर कुछ आटे की या तूड़े की कमी होती है, तो वो कमेटी गांव में जाती है और गांव से वो उन लोगों से संपर्क साधती है जो ऑलरेडी कमेटी जो उस गौशाला से जुड़े होते हैं, और वो उनकी फेस वैल्यू के एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ प्रधान क्या कहता है कि संपर्क करे। किससे संपर्क करे? प्रधान से। इसका मतलब तो उसकी कमेटी चोर है, यही साबित करना चाह रहा है। पूरी कमेटी को चोर दिखा रहा है वो। भाई पूरी कमेटी को चोर दिखा रहा है, संपर्क साधे, जबकि वो 25 सदस्य कमेटी है। आप किसी भी गौशाला के अंदर जाके देख लीजिए, अपने जो कमेटी बनाई है उनके ऊपर भरोसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा था कि कमेटी के ऊपर भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि गौशाला का जो इस निजामपुर गौशाला का जो प्रधान है वो एक नंबर का चोर है, और वास्तव में जब इसकी जांच होगी, मेरी बात आप लिख लेना, वो वास्तव में ही चोर निकलेगा, 100% निकलेगा, यदि सरकार निष्पक्ष जांच करेगी तो। अभी आप क्या कहोगे कि देखो कुछ समाज सेवी है या कुछ, देखो इस मामले को जिस प्रकार से वो लास्ट वीडियो बना दी गई है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो मामला दबा दिया गया है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है, शायद आपको भी लगा होगा, कि जो बुजुर्ग थे उनके ऊपर एक कालिक पोत के और मतलब उनको ऐसा कर दिया कि वो समाज में जाने के लायक भी नहीं रहे। भाई मैंने दोनों लागन लग रहा है, जो प्रधान है नहीं उसके ऊपर तक पहुंच है, मतलब सरकार में कहीं बिल्कुल बिल्कुल पहुंच है। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि चाहे वो गौशाला है चाहे कहीं है, राजनीति एक अड्डा बन चुके हैं हर जगह। कहीं ना कहीं गौशाला भी राजनीति का शिकार हो रही है, कहीं ना कहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजकल क्या होता है कि गौशाला में प्रोग्राम होते हैं, नेताओं को बुलाते हैं, बड़ा नेता आता है, एमएलए होता है, जब उसकी जितनी जी उजूरी होती है उतना ही चंदा दिया जाता है, उतना ही चंदा दिया जाता है। आज वो जो प्रधान है कहीं ना कहीं उसके ऊपर तक पहुंचे, इसलिए इस पूरे मामले को दबाने का सरकार और प्रशासन द्वारा काम किया गया। अंत में मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम समाज सेवी, खासकर सोनीपत, रोहतक, जींद, 7 लगते जो जिले हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो समाज सेवी संस्थाएं हैं और जैसे हमारे कुछ भाई हैं जो गौओं के नाम पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल कालू कुंडल है भाई, जो कालू कुंडल जी हैं, बड़ी अच्छी समाज सेवी है। हाँ। वो हर मामले को बड़े बारीकी से देखते हैं और एक अच्छे समाज सेवी है। उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वो और उसकी पूरी टीम वहां जाए और उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का काम करें। ठीक है कृष्ण भाई, तो दर्शकों आपने पूरी वीडियो देखी, भाई कृष्ण ने जो विचार दिए आपने क्या कुछ लगा, लेकिन हम तो बात उनकी करेंगे जो लोगों के उस वीडियो के अंदर कमेंट आ रहे थे, उन कमेंटों को लेकर के हम आज भाई कृष्ण के पास आए थे कि जिस प्रकार लोग उन पे कमेंट कर रहे हैं कि भाई जो पीड़ित हैं उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। पीड़ितों को ऐसे मतलब उनके मुंह पे कालक पोंछ के और उनको दोषी करार करके गौशाला से निकाल दिया गया, पिटाई उनकी हुई, दंड उनको लगाया गया और फिर दोष भी उनको पर ये लगा के मतलब उन बुजुर्गों का जो है मान सम्मान के ऊपर क्या बताएं। अब भाई देखो बार बार जब वो वीडियो का दृश्य सामने आ जाता है ना, बड़ा दुख होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो आप है ना अभिमन्यु मूवीज पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हो और उस प्रधान ने किस प्रकार जो सफाई दी है वो भी आप देख सकते हो। अब बात आती है उनको इंसाफ की, उन बुजुर्गों को इंसाफ कैसे मिले। देखो हो सकता है कोई गलती उनसे हुई होगी, लेकिन ये उसका समाधान नहीं है जिस प्रकार से उनकी पिटाई की गई और उनको उनकी नाक रगड़वाई गई, ये कोई समाधान नहीं है। उनके वो कोई कानून के रखवाले नहीं है। वो जो आन बान शान बुजुर्गों की देखो सम्मान की बात आती है, कहाँ सम्मान। हम तो भाई कहीं ना कहीं सरकार की शय में भाई आपने एक बात कही गलती की, बीच में बात आएगी थोड़ी टोकना चाहूंगा, सॉरी भाई। हाँ जी, जो आदमी आज के दिन समाज सेवा करेगा, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इतिहास उठा के देख ले, उस आदमी को लास्ट में बुराई मिलती है और वह बुराई इन बुजुर्गों ने मिली है भाई। तो फिर सेवा में आगे आएगा कौन भाई साहब? मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कौन सेवा करेगा फिर लोगों को? भाई सेवा जिस प्रकार की पिटाई हुई आगे तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिस प्रकार हमारे बुजुर्ग गौशाला को चलाने का काम कर रहे हैं, आगे तो कौन जाओगा भाई, कौन जाओगा? तभी तो कहते हैं कि सरकार और प्रशासन में संज्ञान लेना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए जी। तो ठीक है दर्शकों, पूरी वीडियो आपने देखी, लेकिन आप भी अपने कमेंट भी इस वीडियो में देना और
उन बुजुर्गों को इंसाफ दिलाने के लिए देखो मैं तो एक कोशिश और हम कर सकते हैं कि उन बुजुर्गों को कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए या वो हमसे कॉन्टैक्ट कर ले तो हम उनसे बात कर ले। और प्रधान से भी हमारे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, अगर प्रधान भी इस वीडियो को देख रहा हो, निजामपुर का जो प्रधान है अगर वो भी वीडियो को देख रहा हो तो हमारे क्वेश्चन भी रहेंगे, हम उनके पास भी आने के लिए तैयार हैं कि इस मामले को आपने किस प्रकार जो दबा दिया है, वो बुजुर्गों का जो उनकी बेइज्जती की गई है उसके ऊपर हमारे दिल में भी कुछ क्वेश्चन है, हम भी वो पूछना चाहते हैं। तो जितने भी दर्शक साथी जुड़े हैं इस वीडियो को उस निजामपुर गांव में जरूर पहुंचाना भाई। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।